2023 में एमटीएस का जो पेपर हुआ है उसमें कई सारी शिफ्टों में सेम ये सवाल आया है विद सेम लैंग्वेज अलग डाटा पे। एक बिस्तर के प्राइस में पहले 32% की वृद्धि की जाती है, फिर बिस्तर महंगे हो गए तो बिक्री कम हो गई और बिक्री में कमी के कारण इसके प्राइस को 20% कम किया जाता है। तो बिस्तर के अंतिम मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो पहले प्राइस 32% बढ़ाया फिर 20% घटा दिया, तो नेट चेंज कितना है? 32 और -20 का सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? x + y + xy बटे 100। तो 32 - 20 - 32 गुणा 20 बटे 100। तो 32 - 20 12 और 12 में से ये कितना हो गया? 6.4 घटाएंगे तो 5.6% बिस्तर का प्राइस पॉजिटिव आया है, तो बढ़ जाएगा ए ऑप्शन। दूसरी शिफ्ट का सवाल आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। आपने सुना है कभी हारी हुई बाजी जीत जाना? वैसे ही एग्जाम में कुछ सवाल भी ऐसे होते हैं जो बड़े लेंदी होते हैं, टिपिकल होते हैं, लेकिन आखिर के 4 शब्द उसकी जो है सवाल की पूरी छाया बदल देते हैं। इससे सवाल काफी बड़ा है। यहाँ देखो, विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 52% वोट मिले, वो 40,128 वोटों के बहुमत से जीत गया। डाले गए वैलिड वोट की संख्या ज्ञात करो। ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी? अब नहीं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 48% मिला होगा। 100 में से 52 घटाएंगे तो ये कितने की वोटों के अंतर से जीता? वैलिड वोट के 4% के अंतर से जीता है, जबकि जीता कितने वोटों से? 40,128 वोटों से। तो वैलिड वोट का 1% कितना है? 4 से भाग देंगे, 1 कम 0, 0 4 3 12, 4 दूनी 8। वैलिड वोट का 100% कितना है? 2 0 चुपका दो मेरे दोस्तों। तो वैलिड वोट का 100% आ गया। आसान इसलिए होगा कि इसमें टोटल वोट्स ना पूछ के केवल वैलिड वोट पूछी है, तो ऊपर की भसड़ की कोई जरूरत नहीं है। कल इतना सोल्यूशन रह गया इस सवाल का। ये है इलेक्शन का बहुत ही गजब प्री का सवाल। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% से हराया। ए हारा है, बी जीता है। कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो ए और बी के वोटों में कितना अंतर है? दोनों को मिला के 100% वोट मिले। ए हारा है, बी जीता है, दोनों के वोट का डिफरेंस है 8%। तो 100 में से 8 हटाओ, 92%। 92 का आधा आधा 40% ए को, 40% बी को। लेकिन बी को 8% वोट एक्स्ट्रा मिले, यानी कि बी को कितने वोट मिले? फिर 54% और ए को 40%। अच्छा, बी को वोट मिले कितने? 16,200। तो 54% के लिए 16,200 कितने गुना? 300 गुना। अच्छा, दोनों के वोटों के बीच अंतर कितना? 8%। 8% की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 2400। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, दिमाग नहीं किया जा सकता, कुछ लिखना नहीं है इसमें। ऐसा ही सेम सवाल आपके सामने करके बताएं। आप अपने मोहल्ले के दुकानदार से या किसी भैया से, घर वालों से पूछना कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? तो वो 30% बताएंगे। फिर आप उन्हें समझाना कि 30% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/10। ए की सैलरी बी से 30% ज्यादा है, यानी कि बी की सैलरी अगर 10 है तो ए की 3 ज्यादा है, 13 रुपए। ए बी की सैलरी का रेशियो है। अब जो चीज पूछी गई है, पूछा है बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से ए की सैलरी है 13, ए से कितना कम है? बी की सैलरी 3 कम है, 3/13। ये परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% मेरे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? जब 300 को 13 से भाग देंगे तो अप्रोक्स बी ऑप्शन आ जाएगा 23.1%। एक मैं आपसे पूछता हूं, आप उनसे जाकर पूछ लेना।